इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर पॉइंट ये है, इमीटर पॉइंट ये है और बेस पॉइंट ये है। नॉर्मल तौर पे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में यूज करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव सप्लाई अगर है हमारा ये है तो पॉजिटिव सप्लाई जो है हम लोग का कलेक्टर में जाता था और कलेक्टर में जाने के बाद से साथ ही साथ रेजिस्टेंस के माध्यम से बेस में भी जाता था। मतलब बेस को भी पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होता था। ये सिस्टम उस समय नहीं होता था, ऐसे रहता था। ठीक है, इस प्रकार से रहता था। लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक जिनर डायोड जो है बेस के पॉइंट के साथ उसका कैथोड जुड़ा रहता है। और ये कैथोड हो गया, ये कैथोड जुड़ा रहता है और इस साइड में एनोड जुड़ा रहता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे कैथोड जेनर डायोड का बेस में, एनोड नेगेटिव सप्लाई में दे दिया जाता है। अब इस कंडीशन में जब हो जाता है तो अगर हम आर एल लोड रेजिस्टेंस आउटपुट सेक्शन में डालते हैं। आउटपुट सेक्शन कौन हुआ, जो एनोड पॉइंट है, मतलब कहने का अर्थ है जो नेगेटिव पॉइंट है जो एनोड से होते हुए जा रहा है उससे ही मिलते हुए अगर हम लोग वोल्टेज नापते हैं इमीटर टू, एक तरह से समझिए ये ग्राउंड हो गया, इमीटर टू ग्राउंड मापते हैं तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज बताएगा। और यहाँ पे जो कलेक्टर टू ग्राउंड रहेगा वो इनपुट वोल्टेज रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर इस प्रकार से अगर किया गया है कि ये 12 वोल्ट इनपुट पे, ये 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो अगर यहाँ पे ये 14 वोल्ट होगा तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर भी ग्रोथ हो जाएगा +2 का, 14 वोल्ट का। लेकिन ये +2 जो है वोल्ट बड़ा, ये क्या करता है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जीनर वोल्टेज जो है, देखिए यहाँ पे जो बेस वोल्टेज बेस टू इमीटर है वो डिपेंड करता है कि जीनर वोल्टेज के थ्रू उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो जीनर वोल्टेज में से जो है आपका जो बड़ा हुआ हिस्सा है +2, वो उसमें से डिडक्ट कर देता है। मतलब जीनर वोल्टेज में से बढ़ा हुआ वोल्टेज घटा देता है, जीनर वोल्टेज में जो वोल्टेज है उसको कम कर देता है, जिसके कारण से VBE भी कम हो जाता है। अब इसको समझे कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो VZ है जीनर वोल्टेज, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है VL के। मतलब VL कहें तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, जब VL बढ़ेगा एबनॉर्मल कंडीशन में तो VZ जो है ये घट जाएगा। VZ घटेगा, VZ घटेगा तो VBE भी घट जाए, मतलब ये भी घट जाएगा, VBE घट जाएगा, मतलब ये वोल्टेज भी घट जाएगा। अब ये घटेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये वोल्टेज घटने पे IB इफेक्ट हो जाता है, तो VBE घटा तो IB भी घट जाएगा, मतलब बेस करंट भी घट जाएगा। और बेस करंट घटने से क्या होता है, जो यहाँ पे इसका जो एक पोटेंशियल बैरियर होता है जिसको कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है REC, मतलब इमीटर टू कलेक्टर बीच में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, किसके लिए,
जो करंट कलेक्टर टू इमीटर की तरफ फ्लो करेगा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, IB के घटने से ये REC रेजिस्टेंस इमीटर टू कलेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो IR होता है तो उसके हिसाब से R बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, ये जो वोल्टेज बढ़ा हुआ है +2, उतना ही रिस्पेक्टिवली इस कलेक्टर टू इमीटर रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण जो पहले वोल्टेज था वही वोल्टेज फिर से आउटपुट में आने लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब लोड वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो उसके रिस्पेक्टिवली जितना फ्लक्चुएशन आया है उसके रिस्पेक्टिवली कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है इमीटर टू कलेक्टर बढ़ जाता है, और उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप ट्रांजिस्टर के अंदर होने लगता है, जिसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज हमारा पहले के समान मिलने लगता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि VZ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू VL है, ठीक है, और VB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VZ है, और VB के समानुपाती है IB, और IB के व्युत क्रमानुपाती है ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। ये जो मैंने सिस्टम लिखा है उसको देख लीजिए, समझने में आसानी रहेगा। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, और हमको इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी हमें एक बराबर जो डिटरमाइन पहले से बनाया गया है सर्किट को वोल्टेज आउटपुट देने के लिए, उतना वोल्टेज हमको लगातार प्राप्त होते रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।